एलोवेरा प्लांट्स की पत्तियों पर ब्लैक स्पॉट पड़ते हैं या नीचे वाले हिस्से से गल जाती हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि ओवर वाटरिंग और कम रोशनी। अगर आप एलोवेरा प्लांट को ऐसी जगह पर रख दें जहाँ रोशनी बहुत कम हो, तब भी पत्तियाँ गलेंगी और पत्तियों पर ब्लैक स्पॉट पड़ेंगे। या इसके अलावा ओवर वाटरिंग हो, तब भी ये प्रॉब्लम पैदा होता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम का इजी सोल्यूशन यही है कि एलोवेरा प्लांट्स को ऐसी जगह पर रखें जहाँ कम से कम 2-3 घंटे धूप पड़ती हो, और पानी उसी वक्त दें जब मिट्टी 100% खुश्क हो जाए। तो जब पानी दें, एक मरतबा गमला भर के पानी दें और फिर हफ्ता 10 दिन वेट करें जब मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, फिर गमला भर के पानी दें। इस सर्कल से जब आप पानी देंगे, एलोवेरा प्लांट्स की पत्तियों में कभी भी ब्लैक स्पॉट नहीं पड़ेंगे और जो पत्तियां गलने का अमल है वो भी कभी नहीं होगा। एलोवेरा प्लांट पूरा साल सही तरह ग्रो करता रहेगा, पत्तियां हरी भरी लश ग्रीन रहेंगी। इसी तरह दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि बेबी प्लांट्स नहीं बनते और एलोवेरा सही तरह ग्रो भी नहीं करता, ग्रो सुस्त रहती है। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए सिंपल सा आपने एक काम करना है। जिस गमले में या जिस मिट्टी में आपने एलोवेरा का पौधा लगाया हुआ है, उस मिट्टी को नरम से नरम बना दें। तो उसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि 50% सादा मिट्टी ले लें, 20% कंपोस्ट और 30% रेत शामिल करें, और हो सके थोड़ी सी बजरी भी शामिल करें, और उस मिक्सचर के अंदर एलोवेरा प्लांट को ग्रो करने की कोशिश करें। फिर देखें, ग्रोथ भी बहुत तेज़ होगी और बेबी प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा बनेंगे, आपकी सोच से ज़्यादा बनेंगे। इसी तरह एलोवेरा प्लांट की ग्रोथ में एक बहुत बड़ी हर्डल ये भी पैदा होती है कि पत्तियों के अंदर जेल नहीं भरा जाता, और अक्सर दोस्तों की ये शिकायत रहती है। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आपने दो काम करने हैं। कम से कम 2 से 3 घंटे सुबह सवेरे की धूप लगवानी है। गमलों को उठा के ऐसी लोकेशन पर रखें जहाँ सुबह सवेरे धूप आती हो, बाकी इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो। फिर दूसरे नंबर पर आपने इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना है। इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने से एक तो एलोवेरा प्लांट की जो मिट्टी है, इसमें तेज़ाबियत होगी तो वो ख़त्म होगी। तेज़ाबियत ख़त्म होगी तो एलोवेरा की जो रूट्स हैं वो तेज़ी से डेवलप करना शुरू कर देंगी, पत्तियों का साइज़ बढ़ने लगेगा। और दूसरे नंबर पर मिट्टी के अंदर फंगस होगी या कीड़े होंगे, उनका खात्मा होगा। जड़ें भी महफूज हो जाएंगी और मिट्टी भी महफूज हो जाएगी। तीसरे नंबर पर इस फर्टिलाइज़र के अंदर पोटाशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कि एलोवेरा की पत्तियों में जल भरने में मदद देगी। बेहतरीन और शानदार ग्रोथ के लिए ये तीनों चीज़ें अहम हैं, यानी कि मिट्टी का अल्कलाइन होना, और मिट्टी से फंगस का खात्मा होना, और पोटाशियम का फराहम होना, जो कि इस फर्टिलाइज़र के अंदर वाफर तौर पर पाया जाता है। एलोवेरा प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए अगर सबसे बेहतरीन और उम्दा कोई खाद समझी जाती है तो यही खाद समझी जाती है। इस खाद का नाम वुड ऐश है, जो कि ऑर्गेनिक होती है। तो आपने इसे अप्लाई कैसे करना है? बहुत सिंपल है। जिस तरह मेरे पास 8x7 का ये गमला है, इसके अंदर आपने 2 चम्मच डालने हैं। अगर गमले के अंदर जगह है गुड़ाई कर दें, नहीं जगह तो कोई इशू नहीं है, 2 चम्मच डाल के आप बाद में पानी लगा सकते हैं। जैसे ही पानी लगाएंगे, डाली गई वुड ऐश मिट्टी के अंदर मिक्स होगी तो मिट्टी से कीड़ों का खात्मा, फंगस का खात्मा, पोटाश की कमी पूरी होगी, और इसके साथ साथ मिट्टी की साख्त बेहतर होगी, यानी कि तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी, मिट्टी अल्कलाइन होगी, जिससे पौधा नॉन स्टॉप ग्रो करना शुरू कर देगा। तो वुड ऐश को दोबारा आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं? कम अज़ कम 1 महीने के बाद। सिर्फ वुड ऐश का इस्तेमाल हर महीने एक मरतबा कर लिया करें, आपको दूसरी किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं रहेगी। पत्तियों के अंदर जेल भी भरा जाएगा, पत्तियां बड़ी बड़ी सरसब्ज होंगी। दूसरा ये है कि मिट्टी तेज़ाबी नहीं रहेगी। तो जिन दोस्तों को शिकायत रहती है कि पत्तियों के ऊपर स्पॉट पड़ते हैं, वो पानी और रोशनी पर तवज्जो दें। और जिन दोस्तों को शिकायत है कि बेबी प्लांट्स नहीं बनते, वो मिट्टी को नरम और बहुत ही नरम बनाएं। और जिन दोस्तों को शिकायत रहती है कि पत्तियों के अंदर जेल नहीं भरा जाता, वो सिंपल सा एक ही काम करें, 2-3 घंटे पौधे को धूप लगवाएं और इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करें, जो कि कीड़ों का भी खात्मा करेगी, फंगस का भी खात्मा करेगी, मिट्टी की तेज़ाबियत भी कम करेगी और मिट्टी में पोटाशियम फराहम करेगी। इन तमाम चीज़ों की या केयर के नतीजे में
एलोवेरा प्लांट पूरा साल अच्छे से ग्रो करेगा। बेबी प्लांट्स भी बनते रहेंगे, पत्तियों के अंदर अच्छा खासा जेल भी भरा जाएगा। आपके घर में गमले कम पड़ जाएंगे, इतने बेबी प्लांट्स भी पैदा होंगे। बाकी इसके अलावा कोई और सीक्रेट नहीं है इसकी ग्रोथ का, या बेबी प्लांट्स हासिल करने का, या ज़्यादा जेल बनने का। यही सिंपल से फार्मूले हैं जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन को आप फॉलो करते हुए आप भी अपने एलोवेरा प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करने में कामयाब होंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।